अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहिन क्लॉथ वर्ल्ड। तो आज हम लोग के समर के लिए फ्रॉक बनाने वाले हैं कॉटन का। तो एक देखते हैं। मैंने इसका नेक 2.5 पे मार्क किया है। 3 इंचज़ का शोल्डर है और 6 इंचज़ का आर्म होल है। इस तरह से मार्जिन कर लेना है। हाफ इंच पे इसमें राउंड शेप देना है। इसका बॉडी मुझे 7 इंच रेडी चाहिए और मैंने इसमें 2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन किया है। नीचे से आपको हाफ इंच पे इस तरह से गुलाई करना है, देख सकते हैं आप। अब चलिए हम लोग कट कर लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। तो अब नीचे का पार्ट का कट करने का टाइम है, तो इसे 4 फोल्ड कर लिया है मैंने फैब्रिक को इस तरह से। अब जितना आपका टॉप का मेजरमेंट होगा ना, उसे डबल करके इस तरह से रखिएगा आप। जितना भी होगा उसका डबल लेना है आपको। अब देख सकते हैं इस तरह से। बहुत ही इजी मेथड है ये, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको। इसका लेंथ मुझे 22 चाहिए, तो मैं 22 पे मार्जिन कर रही हूँ इस तरह से। आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इसका वीडियो और फोटो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मैं कट कर ले रही हूँ। मैंने कट कर लिया। इस तरह से इस पर प्लेट्स आएगा, देख सकते हैं आप सब। अब इसका हम लोग को स्लिप कट करना है, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड इस तरह से रखा है मैंने। मुझे पफ स्लिप चाहिए, इसके लिए मुझे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा ऊपर के साइड में इस तरह से बन की तरफ। जो टॉप है उसको इस तरह से रख के बाजू को हम लोग को मार्जिन करना होगा। अब इसका लंबाई मुझे चाहिए 6 इंच, तो मैं इसको मार्जिन कर ले रही हूँ। अब इसे कट कर लेते हैं हम लोग। इसमें नोट कट लगा रहे हैं मिडिल में, देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए भी स्टिच करते हैं। फर्स्ट इसके नीचे के पार्ट को मैं लूज स्टिच लगा रही हूँ प्लेट्स देने के लिए। दूसरे पार्ट में भी लगा लेना है इस तरह से लूज स्टिच। अब इस तरह से प्लेट्स लगाना है, इस तरह से प्लेट्स लगाना है इसमें, देख सकते हैं। अब इसका नेक कट करते हैं, जिसके लिए मैंने 2.5 पे मार्जिन कर रही हूँ इस तरह से। अब इसका लेंथ लेंगे 3 इंच। मैं राउंड नेक बना रही हूँ उसका। हाफ इंच पे गोलाई कर लेना है इस पर। अब इसे कट कर लेते हैं। कट कर लिया है मैंने। अब इस पर पट्टी लगाना होगा, जिसके लिए मैं सेम फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से रख के पिन से अटैच कर लेना है इसे। तो हम लोग को इस पर स्टिच लगाना होगा, तो चलिए स्टिच लगाते हैं इस पर। तो स्टिच लगा लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया मैंने। इस पर हल्का कट देना होगा फिटिंग के लिए इस तरह से। दूसरे साइड का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया मैंने। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, इस पर टॉप स्टिच लगाना है। चलिए टॉप स्टिच लगाते हैं इस पर। तो मैंने कंप्लीट कर लिया इस पार्ट को। इसी तरह मैंने दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है।
देख सकते अब इसको शोल्डर जॉइन करना होगा। शोल्डर जॉइन करने के लिए आपको इस तरह से रखना है। दोनों शोल्डर को इस तरह से मिला के इस पर स्टिच लगा लेना है। तो मैंने दोनों साइड पे इस तरह से स्टिच लगा लिया है। देख सकते हैं अब इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ प्लेट्स के लिए मार्क करना है, जिसके लिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। इसका चौड़ाई और इसका लंबाई मुझे लेना है 4.5 इंच। दोनों साइड इसी तरह मार्जिन लेना है हमें। ये फिटिंग का प्लेट्स होता है। इस प्लेट्स को लगाने से फ्रॉक में फिटिंग अच्छा आता है। तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा, ये फिटिंग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बहुत ही अच्छा लगेगा, समर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसका वीडियो एंड फ़ोटो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने स्टिच लगा दी इस पर इस तरह से। देखिए इस तरह से देखिए मैं दोनों साइड लगा ली इस पर। सेम इसी तरह दूसरा पार्ट पे भी लगा लेना है। देखिए फोर साइड में लगा लेना है इस तरह से प्लेट्स कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट को इस तरह से आपको अटैच करना होगा प्लेट के साथ। बहुत ही इजी है, बिगिनर के लिए बहुत ही इजी मेथड से मैं स्टिचिंग का वीडियो लेके आ रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। इस पर मैंने अटैच कर लिया है। कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब जो लूज स्टिच दिया था हमने, उसका सूता हम लोग को इस तरह से निकाल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट को भी ज्वाइन कर लेना है हम लोग को। तो मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया, देख सकते हैं आप। आपका स्लीव लगाना है। स्लीव लगाने के लिए हम लोग 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, डबल रख के। यहाँ पे नॉट कट लगा लेना है। यहाँ तक हम लोग का प्लेट्स होगा, इसलिए हम लोग कट लगा रहे हैं। जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसी पे अटैच करने के लिए छोटा छोटा प्लेट्स देना होगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से रखना है। स्लिप को पिन से अटैच कर लीजिएगा मिडिल में मिला के। इस तरह से स्टिच करेंगे इसको। 3 इंच तक सीधा आएगा। उसके बाद आपको इस तरह से प्लेट्स छोटा छोटा देना होगा इस पर। दूसरा साइड इस तरह से फोल्ड करना होगा। दोनों प्लेट आमने सामने होना चाहिए इस तरह से। तो मैंने इस तरह से प्लेट्स लगा कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं आप। इस तरह से देखिए। अब इसका नीचे का जो है इसे हल्का फोल्ड कर लेना है इस तरह से, 1/2 इंच का। तो मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इस पर हम लोग इलास्टिक यूज़ करेंगे। इलास्टिक यूज़ करने के लिए मुझे 1 मार्क पे मार्जिन करना होगा इस तरह से पूरे पे। अब हम लोग को यहाँ पे इलास्टिक यूज़ करना है। मैंने पत्ते वाले इलास्टिक का यूज़ किया है। तो आपको कुछ इस तरह से अटैच करना है इस पर खींच के। तो इस पर स्टिच लगा लिया मैंने, इस तरह से दिखेगा। देखिए अब इसका फिटिंग का मार्जिन लेना है मुझे। तो इसका फिटिंग का मार्जिन है 7 इंच। मैं 7 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। इसका बाजू का मार्जिन है 4 इंच। चलिए स्टिच लगा लेते हैं। अब नीचे का इसका आपको इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड कर लेना है। फाइनल लुक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है फ्रॉक। तो स्टिच लगा लिया मैंने। इसका पफ स्लीव देखिए कितना अच्छा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।